हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमेशा उठता रहता है कि हमको एचडीडी के साथ जाना चाहिए या एसएसडी के लिए। चाहे वो आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, हमको एचडीडी लेना चाहिए या एसएसडी। तो एचडीडी और एसएसडी का मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं और बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है थोड़ा ये अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचडीडी का, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये क्या होता है, इसमें एक डिस्क होता है, जैसे आपने सीडी देखा होगा सेम वैसा ही एक डिस्क होता है और एक पॉइंट होता है, एक पिन होता है जो वहाँ पे टच होता है। आपको याद होगा अगर आपने पुराने ग्रामोफोन देखे होंगे जिसमें एक डिस्क होता था और वो घूमता था और एक पॉइंट उसमें टच होता था और सॉन्ग बजते थे। कुछ उसी तरह का मैकेनिज्म आपका एचडीडी के साथ आता है। एचडीडी में मूविंग पार्ट होते हैं, उसमें चीज़ें मूव करती है और वहाँ से आपका रीड एंड राइट होता है। अब आपने एक चीज़ सुना होगा एचडीडी में कि 2400 आरपीएम या 7200 आरपीएम। तो ये आरपीएम क्या होता है? आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। मतलब जो आपका डिस्क है वो 1 मिनट में कितने बार रोटेट करेगा, और जितना ज़्यादा आपका आरपीएम होगा, मतलब वो डिस्क जितना ज़्यादा रोटेट करेगा उतना स्पीड आपको मिलेगा रीड एंड राइट का, मतलब उतना अच्छा स्पीड आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एचडीडी लेना है तो हमेशा देखिए कि ज़्यादा आरपीएम वाला आप एचडीडी लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अब एचडीडी के माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट इसका सबसे मेन तो ये है कि ये बहुत बल्की होता है, साइज़ बहुत बड़ा होता है, बल्की होता है। एचडीडी में मूविंग पार्ट होते हैं, मतलब वो कांस्टेंट वर्क कर रहा है, कांस्टेंट घूम रहा है। और आपको पता ही होगा जब कांस्टेंट कोई भी चीज़ वर्क करता है तो धीरे धीरे जाके वो थक जाता है। मतलब एचडीडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जाके वो स्लो होने लगता है। एचडीडी के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि अगर बाई चांस वो किसी तरह से गिर जाए तो इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि वो करप्ट हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, कुछ ना कुछ उसमें डैमेज हो ही जाएगा। तो ये भी इसका बहुत माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट अगर हम एचडीडी की बात करें तो ये जो टेक्नोलॉजी चल रही है ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और बहुत रिलायबल है, उसी पर आपका एचडीडी काम करता है। और सबसे प्लस पॉइंट जो एचडीडी का है, इसका प्राइस। इसका जो प्राइस है वो काफ़ी 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 कम है एज़ कम्पेयर टू एसएसडी। तो ये बात हुई एचडीडी की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम एसएसडी की, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये एक सिंगल पार्ट आपका होता है, इसमें कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। इसमें छोटे छोटे चिप लगे रहते हैं, उसी से आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है, मतलब उसी से आपका रीड एंड राइट होता है। और इसका स्पीड काफ़ी फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एचडीडी। तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करते हैं। इसके प्लस पॉइंट क्या है? तो प्लस पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो एक तो इसका स्पीड काफ़ी अच्छा रहेगा और इसका लाइफ स्पैन, मतलब ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, अच्छे स्पीड में चलता है, बहुत जल्दी ये स्लो नहीं होता है। तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है। बाई चांस कहीं गलती से ये आपका गिर गया तो ये बहुत जल्दी डैमेज नहीं होता है, ये इतना जल्दी करप्ट नहीं होता। ये भी आपका एसएसडी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। एसएसडी आपका हाई टेम्परेचर में भी अपने स्पीड को मेंटेन करता है। मतलब मान लीजिए अगर आपका सीपीयू गर्म भी हो गया तो एसएसडी अपना स्पीड को मेंटेन करेगा, आपको स्पीड में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये भी एसएसडी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अब अगर एसएसडी के कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो सबसे मेजर डिसएडवांटेज जो आपका एसएसडी का है कि वो बहुत ज़्यादा प्राइजी है। अगर आप एचडीडी से कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा प्राइजी हो जाता है। एक और डिसएडवांटेज जो एसएसडी का है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन, मतलब कैपेसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एचडीडी में आप देखें तो आपको 1 टीबी, 2 टीबी, 3, 4, 8 टीबी तक आराम से देखने को मिल जाएंगे। एसएसडी में आपको 1 टीबी या 2 टीबी, उससे ज़्यादा फिर आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे और प्राइस तो खैर बढ़ते जाएगा, वो तो बात अलग है ही। तो अब अगर मैं एचडीडी और एसएसडी के डिफरेंसेस की बात कर लूँ तो जैसे मैंने आपको बताया प्राइस, जो कि मेजर फैक्टर हो जाता है। अगर 1 टीबी का आप एचडीडी लेते हैं तो वो रफली आपको 2500-2700 या 3000 में आराम से आपको देखने को मिल जाएगा अच्छे कंपनी का। वहीं अगर आप 1 टीबी का एसएसडी देखें तो वो 8-9-10 हज़ार और उससे भी ज़्यादा जा सकता है। मतलब अगर आप प्राइस में बात करूँ तो जो आपका एसएसडी है वो एचडीडी से 3 से 4 गुना तक महंगा मिलता है, जो कि बहुत मेजर फैक्टर हो जाता है। एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, इसलिए उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एचडीडी। मतलब एचडीडी आपका हो सकता है 3-4 साल में ख़राब हो जाए, एसएसडी आपका 7-8 साल तक भी चल जाता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो लाइफ स्पैन के मामले में आपका एसएसडी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए आपके एचडीडी और एसएसडी के। तो अब बात कर लेते हैं कि एचडीडी किसको लेना चाहिए और एसएसडी किसके लिए कंपलसरी है।
तो मान लीजिए आपका बहुत बेसिक सा वर्क है। बेसिक वर्क से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, या फिर आप मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज़ स्टोर करते हैं, या फिर आप वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल इस टाइप के कुछ काम करते हैं, या छोटे मोटे सॉफ्टवेयर चलाते हैं, या स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। उस केस में आप एच के साथ जाइए या SSD के साथ, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। आपको पता ही ज़्यादा नहीं चलेगा कि आप HDD के साथ काम कर रहे हैं या SSD का, क्योंकि इन सब काम में आपको रीड एंड राइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, उतना ज़्यादा आपको स्पीड वहाँ पे मैटर करता नहीं, तो वहाँ पर आप इजीली HDD के साथ जा सकते हैं। अब SSD किसे लेना चाहिए? अगर आप हाई एंड गेमिंग करते हैं, या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं जिसको रेंडर करना पड़ता है, या फिर आप फोटोशॉप में कुछ ग्राफिक्स का काम करते हैं, उस केस में आपको SSD की ज़रूरत पड़ेगी। वही आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अच्छा, ये HDD और SSD के रीड एंड राइट स्पीड में इतना डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि जो रीड एंड राइट आपका स्पीड होता है HDD का, वो आपका साटा केबल पे काम करता है। हालांकि उसके भी बहुत सारे जनरेशन्स आ गए हैं, पर फिर भी ये साटा पे ही वर्क करते हैं। वहीं अगर मैं आपका SSD की बात कर लूँ, तो ये साटा SSD भी आपको देखने को मिल जाता है, आपको M.2 भी, और जो इसका लेटेस्ट जनरेशन आपका NVMe आया है, वो तो सुपर फास्ट है। अगर आप NVMe SSD यूज़ करते हैं तो स्पीड का तो आपको कहीं कोई टेंशन ही नहीं, इतना शानदार स्पीड आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अगर आपका बेसिक वर्क है जो मैंने आपको बताया, और आपका बजट कम है, तो आप आराम से HDD के साथ जा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि हाई RPM वाला आप HDD लीजिए, आपका काम आराम से चल जाएगा। आप उसको SSD से कंपेयर मत कीजिए, पर जहाँ तक आपके काम का बात है, आपका काम आराम से चलेगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपका बजट थोड़ा और ज़्यादा है, तो सबसे बढ़िया जो कॉम्बिनेशन होता है कि आप 1 TB का आप HDD ले लीजिए और 256 GB का SSD ले लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्टोरेज की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और अगर हाई स्टोरेज आप SSD में लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका पैसा लग जाएगा। तो आप यही काम करिए कि 1 TB का HDD ले लीजिए, 256 GB का SSD ले लीजिए। जो मेन आपके विंडोज़ हैं और जो मेन आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप SSD में डाल लीजिए, और स्टोरेज का बाकी काम आप HDD में कीजिए। तो आपको स्पीड भी मिल जाएगा और आपका स्टोरेज भी मिल जाएगा, और ये दोनों मिला के मुझे लगता है कि 6-6.5 हज़ार में आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर आपका गेमिंग का काम है या वीडियो एडिटिंग का काम है, तो आपको SSD के साथ जाना ही चाहिए। और अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है, तो फिर आप आराम से SSD के साथ ही जाइए, आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और अगर हो सके तो आप NVMe SSD लीजिए, आपको बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए आपके HDD और SSD के, और शायद आपको समझ में आ गया होगा कि HDD किसको लेना चाहिए और SSD किसके लिए कंपलसरी है। तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।